क्या? मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी बीवी के नाम हो गई है? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है वकील साहब। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मिठाई का डब्बा पहुंच जाएगा आपके घर। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक ठीक। क्या सच में आपने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी? अरे हाँ भाई, मैंने सारी प्रॉपर्टी जो हमारी शहर की प्रॉपर्टी है वो सारी तुम्हारे नाम कर दी है। आखिर यार तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, और यार प्रॉपर्टी मेरे नाम हो या तुम्हारे नाम हो, क्या ही फर्क पड़ता है। और कहते हैं ना, लक्ष्मी के पास जितना ज्यादा धन हो वो उतना ही ज्यादा धन अपनी तरफ आकर्षित करती है। सो उज्जवल, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना सोचा। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है। यकीन करना पड़ेगा तुम्हें अब। थैंक यू। दीप्ति बेटा, मेरे लिए खाना लगा दोगी? मैं क्यों खाना लगाऊं? और पैर ही तो खराब है आपका, हाथ तो ठीक है ना, खुद ले लो। और मैं अब इस घर की वैसे भी नौकरानी नहीं रही हूँ, मालकिन बन चुकी हूँ। नौकरानी? बेटा नौकरानी तो तुम कभी थी नहीं इस घर की तुम बहू हो। अरे प्लीज, मुझे ना आपका लेक्चर सुनने का कोई शौक नहीं है। जाकर खुद अपना काम कर लो, और नहीं होता ना तो इस घर से निकल जाओ, ठीक है? ये कैसे बात कर रही हो तुम मेरे बड़े भाई से दीप्ति? क्यों, तुम्हें बहुत दुख हो रहा है? और क्या गलत बोल दिया? तुम्हारे भाई के काम करने के लिए नहीं हूं मैं यहाँ, या तुम्हारे काम करने के लिए, समझे? दीप्ति वो मेरा बड़ा भाई है, अगर उसने तुझे खाना निकालने के लिए बोल दिया तो कौन सा जुल्म हो गया तेरे पे? तू खाना निकाल के नहीं दे सकती उसको? अरे मैं क्यों निकाल के दूं खाना? खुद भी तो निकाल सकते हो। तुम्हारा भाई हाथ तो ठीक है ना उसके, यही तो काम है ना, पैर ही तो खराब है। जैसे आए बोलने वैसे ही चला जाएगा लेने भी। दीप्ति बेटा तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम्हारा ऐसे तो तुम कभी बात करती नहीं थी। अरे मैं ऐसी ही बात करती थी, और मैं ऐसी ही बात करूंगी। तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो इस घर से चले जाओ। और तुम भी सुन लो, तुम्हें ज्यादा अपने भाई का दर्द आ रहा है ना, तो तुम अपने भाई को उठाओ और तुम भी निकलो इस घर से। ये घर मेरा है। अभी तुमने बताया ना, ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो चुकी है। क्या उज्जवल, सारी प्रॉपर्टी तूने दीप्ति के नाम कर दी? जल्दी रंग दिखा दिया तूने अपना। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। जस्ट अभी तो तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी हुई है और तुमने अभी से रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे मेरे भाई को तो छोड़ो, तुमने मुझे भी नहीं बख्शा, मुझे भी घर से बाहर जाने के लिए बोल दिया। वाह। हाँ तो कौन सा गलत करा? क्या गलत करा मैंने? मैं ना तुम लोगों के काम करते करते थक चुकी हूँ, नहीं करने भाई तुम्हारे काम। हमें यही चाहती थी कि प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, और तुम कर चुकी हो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम। तुम दोनों अपना सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। दीप्ति, मैं अगर तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर सकता हूँ तो तुम्हारे नाम से वापस भी तो ले सकता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अभी तुम्हें सिर्फ बताया है कि मैंने प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिया है, अभी तक तुम्हें कोई कागज नहीं दिया है। मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? हाँ, मैं देखना चाहता था कि तुम प्रॉपर्टी लेने के बाद मेरे परिवार का और मेरा ध्यान रखोगी या नहीं रखोगी, और तुमने तो जस्ट 10 मिनट में ही अपने रंग दिखा दिए। और हाँ दीप्ति, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, प्रॉपर्टी तो तुम भूल जाओ, वो तो तुम्हें नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर इस घर में तुम्हें रहना है ना, तो तुम्हें इस घर के सारे काम भी करने पड़ेंगे, सबकी सेवा भी करनी पड़ेगी, और सबको प्यार से रखना भी पड़ेगा। और अगर तुम ये सब नहीं कर सकती ना, तो अपना बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। डाइवोर्स के पेपर मैं तुम्हारे घर पहुंचवा दूंगा। उज्जवल, जैसे तुम बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, पर मुझे इस घर से मत निकालो, और ना मुझे डाइवोर्स दो। ये तो मुझसे गलती हो गई है, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी। और भैया आप भी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वैसे भी मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ ना, आप वैसे ही मुझे बेटी बोलते हो, बेटी समझ के ही माफ कर दो। चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। और उज्जवल तुम भी भाई इसको माफ़ कर दो। गलतियाँ हर किसी इंसान से होती हैं, और इसको अपनी गलती का पश्चाताप है, और इससे ज़्यादा हम क्या ही चाहेंगे। ठीक है भैया। भैया आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ।